नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ सिताक्षी। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में लंबे समय से बंद पड़ी कैलारस शुगर मिल को फिर से चालू करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर एमएसएमई विभाग ने इस मिल को लीज पर देने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की है। इसके शुरू होने से क्षेत्र में औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। मुरैना जिले की बंद पड़ी कैलारस मिल फिर हुई चालू। 19 अगस्त को कैबिनेट बैठक में लिया गया निर्णय। कैलारस चीनी मिल की भूमि एमएसएमई विभाग को की गई हस्तांतरित। मिल का पुनरुद्धार कर क्षेत्र में रोजगार, औद्योगिक गतिविधि को मिलेगा बढ़ावा। कैलारस शुगर मिल मुरैना जिले में NH 552 पर रेलवे स्टेशन के पास स्थित। मिल के पुनरुद्धार के लिए 15 सितंबर तक ऑनलाइन प्रस्ताव आमंत्रित किए गए। इस मिल की लीज अवधि 30 वर्ष होगी, जिसे कार्य के आधार पर बढ़ाया जा सकेगा। मिल की संपत्तियों में फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी और 12.86 हेक्टेयर भूमि शामिल। प्रस्तावों की समीक्षा और आगे की प्रक्रिया के लिए शासन स्तर पर बैठकें तय की गईं। मध्य प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और बंद पड़ी इकाइयों को दोबारा पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार कड़े फैसले ले रहे हैं। इसी कड़ी में मुरैना जिले की वर्षों से बंद पड़ी कैलारस शुगर मिल को फिर से शुरू करने की बड़ी कवायद शुरू कर दी गई है। राज्य शासन के एमएसएमई विभाग ने इस मिल के पुनरुद्धार के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की है, जिससे इस पूरे इलाके की आर्थिक तस्वीर बदलने की उम्मीद है। 19 अगस्त को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस मिल को लेकर अहम निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के तहत कैलारस चीनी मिल की जमीन और संपत्तियों को एमएसएमई विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया था। सरकार का मुख्य उद्देश्य इस मिल को फिर से चालू करके स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करना और औद्योगिक गतिविधियों को गति देना है। एमएसएमई विभाग के अनुसार कैलारस शुगर मिल को जैसी है जहां है के आधार पर लीज पर दिया जाएगा। जो निवेशक या कंपनियां इस प्रक्रिया में रुचि रखते हैं, वे निर्धारित तिथियों पर साइट का निरीक्षण कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और निवेशक आधिकारिक पोर्टल के जरिए अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। नमस्कार, मैं साधना न्यूज से संवाददाता शैलेंद्र सिंह सिकरवार मुरैना से। आइए हम आज बात करते हैं कैलारस शुगर मिल की। इस शुगर मिल को करीब बंद हुए काफ़ी समय हो गया। इस मिल के बंद होने से इस क्षेत्र में बेरोजगारी काफ़ी पैमाने पर फैल गई थी और लगातार किसानों की मांग बढ़ती जा रही थी कि इस शुगर मिल को चालू किया जाए, जिससे यहाँ के किसानों का उद्धार हो सके। इस मांग पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने संज्ञान में लिया और तत्काल इस शुगर मिल को चालू करने की प्रक्रिया चालू कर दी। इस प्रक्रिया चालू होने की खबर जैसे ही किसानों को, यहाँ के युवाओं को पता लगी तो उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि इस शुगर मिल को चालू होने से यहाँ के युवाओं को रोजगार पर्याप्त मात्रा मिलेगा और किसान को भी अपने जो आमदनी में काफ़ी इजाफा होगा, क्योंकि यहाँ के किसान अधिकतर फसल में गन्ना की फसल उगाते थे, वो काफ़ी समय से नहीं उगा पा रहे थे, तो किसानों की दुर्दशा होती जा रही थी। जैसे ही मुख्यमंत्री ने इस शुगर मिल को चालू करने की प्रक्रिया चालू की और किसानों में भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। किसान अब खुशहाल हो जाएंगे इस शुगर मिल को चालू होने से। इस शुगर मिल की काफ़ी बड़ी क्षमता है। ये प्रतिदिन 1250 टन प्रतिदिन गन्ना खपत करता है।
जिस तरीके से जो सरकार ने इस शुगर मिल को चालू करने की प्रक्रिया की है, उससे यहाँ के कैलाश के आसपास के क्षेत्र से नहीं, पूरे मुरैना जिले को इसका फायदा मिलेगा। तो इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए संवाददाता शैलेंद्र सिकरवार जी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, लंबे समय के बाद ये मिल को दोबारा से चालू किया गया है, इसको लेकर लोगों में कैसा उत्साह देखा जा रहा है और ये बहुत बड़ा निर्णय कैबिनेट बैठक में भी लिया गया है? तरीके से जो कैलाश क्षेत्र है, यहाँ अधिकतर गन्ने की फसल होती थी और यहाँ का किसान कहीं न कहीं गन्ने पर ही डिपेंड रहा और करीब 20 से 25 साल पहले से जैसे जो शुगर मिल बंद होने के बाद जो किसान की दुर्दशा होती गई और यहाँ बेरोजगारी फैल गई और जैसे ही इस सरकार ने इसको शुगर मिल को स्टार्ट करने चालू करने की प्रक्रिया चालू की और इसकी जानकारी जैसे ही किसानों को, युवाओं को यहाँ मिली तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ का क्षेत्र है वो गन्ने का क्षेत्र है, गन्ने की फसल यहाँ ज्यादा होती है, गन्ना होगा तो यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा और किसान का भी उद्धार होगा, किसान को उचित पैसे भी मिलेंगे जिससे किसान की दुर्दशा नहीं होगी, किसान की आर्थिक स्थिति में काफी इजाफा होगा। जी शैलेंद्र जी, सरकार ने इसे लीज पर देने के भी प्रस्ताव मांगे हैं, तो इसको लेकर जब निवेशक निवेश करेंगे तो उनमें भी उत्साह एक तरीके से देखा जा सकता है। जिस तरीके से निवेशों को लीज पर दिया जा रहा है तो उसमें जैसे सरकार को और यहाँ के लोगों को ये फायदा होगा कि अच्छे से काम कौन कर सकता है और जो शुगर मिल को कौन सही तरीके से चला सकता है और जिसका रिजल्ट अच्छा आएगा उस हिसाब से किसानों को भी फायदा होगा और सरकार को भी फायदा होगा। जी शैलेंद्र जी, जब कोई बड़ी कंपनी या निवेशक इस मिल को लीज पर लेगा तो स्थानीय युवाओं के मन में भी एक सवाल उजागर होगा कि उन्हें इसमें कितनी प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि बाहर से भी निवेशक आएंगे, इसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो जो युवाओं के रोजगार के अवसर जो सृजित होंगे उस पर युवाओं का क्या कुछ कहना रहेगा? स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ का लोकल का ये कैलाश का मुरैना का युवा ये अपेक्षा करता है कि इस शुगर मिल में अधिक से अधिक उनको रोजगार दिया जाए। जी सबसे अहम जी 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 क्योंकि उनके क्षेत्र का मामला है, उन्होंने संघर्ष भी किया है और उनकी जो मूलभूत सुविधाएं या आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो ये शुगर मिल से सुधरेगी। जी शैलेंद्र जी मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ पूर्व विधायक श्री सूबेदार सिंह सिकरवार जी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ साधना न्यूज पे। सबसे पहले सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बहुत लंबे इंतजार के बाद ये मिल दोबारा से सुचारू हो रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? साथ ही ये फैसला जो है ये अर्थव्यवस्था को वास्तव में किस तरीके से बदल सकता है? नहीं, आपको तो ये तो जानकारी होगी ही, आप बड़ा चैनल चलता है आपका कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 19 अगस्त 2025 को एक कैबिनेट में प्रस्ताव किया था कि अपन ये कोऑपरेटिव वाला सिस्टम से नहीं चल रहा है, फैक्ट्री नहीं चल रही, तो MASE से अपन दे करके और छोटे छोटे उसमें कारखाने लगाए या कैसे भी वो रोजगार बढ़ाए, उद्योग लगाए, उसमें इसके लिए प्रस्ताव किया था और उसमें गन्ना फैक्ट्री का भी प्रकरण था। तो ये तो 2025 में हमारी सरकार ने कर दिया था। अब टेंडर निकाले हैं तो टेंडर में हमको हो जाना चाहिए, किसान के एग्रीमेंट लेंगे वो कि आप कितना गन्ना पैदा करोगे, उसी के अनुसार वो फैक्ट्री लगाएंगे। निश्चित रूप से फैक्ट्री लगे चालू हो तो किसानों को तो लाभ ही लाभ है। जी सर एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब ये मिल बंद हुई थी उस समय काफी लोगों की रोजी रोटी भी छिन गई थी, तो अब आपके अनुभव के अनुसार अब जब ये मिल दोबारा से चालू हो रही है तो किन लोगों को इससे सबसे ज्यादा लाभ मिलने की उम्मीद है? अब ये तो किसानों से संबंधित उद्योग है।
असल में पहले कारण ऐसे रहे, कोऑपरेटिव सिस्टम में ऐसे ऐसे अधिकारी पहुंच गए, क्या उनकी लापरवाही समझ लें, क्या उनकी बेईमानी समझ लें, और मुझे बढ़िया चलता हुआ सिस्टम बंद हो गया और इससे किसानों ने फसल करना बंद कर दी। अब एकदम से अपन किसानों को तैयार करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे कि हम फैक्ट्री चलाएंगे। पहली बात तो टेंडर जो निकला है ना, तो उस टेंडर स्वीकृत हो जाए और फिर किसानों के साथ एग्रीमेंट करेगी जो भी पार्टी होगी वो, और सरकार का होल्ड होना चाहिए। और नहीं तो ये तो निजी उद्योग थोड़ी काम कर पाएंगे। वो जनता की और किसानों की चिंता काहे को करेंगे। तो इसलिए हमारी सरकार ने निश्चित रूप से ये 2025 में 25 का लेटर डला हुआ है, उसमें अभी निकला टेंडर निकला है, तो उसमें कोई नई बात तो हुई नहीं है कि आज कोई नई बात हो गई हो। जी सर, अगर कोई बड़ा निवेशक यहाँ आता है तो स्थानीय लोगों की सबसे बड़ी चिंता ये भी रहती है कि बाहर से जो लोग आएंगे उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी या फिर इस क्षेत्र के युवाओं को ही इसमें ज्यादा लाभ मिलने की उम्मीद है। देखो, वो तो टेंडर प्रक्रिया है। टेंडर प्रक्रिया में जो अच्छी रेट डालता है और उसी को तो काम स्वीकृत होता है, और क्षेत्र के लोगों को रुचि हो तो क्षेत्र के डालेंगे। लेकिन वो पैसे थोड़ी है कि सीधे उनको क्षेत्र के लोगों को दे रहे हैं। वो तो टेंडर प्रक्रिया है, ये टेंडरिंग होती है, तो जो भी जिसको भी मिलेगा तो उस पर सरकार का दबाव रहेगा और काम अच्छा करे, उम्मीद की जाएगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो शैलेंद्र जी हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। शैलेंद्र जी, अभी हमने पूर्व विधायक से भी बात करी, उन्होंने भी बोला कि टेंडर प्रक्रिया पे सब कुछ निर्भर होगा, निवेशक आएंगे यहाँ निवेश करेंगे, किसको प्राथमिकता दी जाएगी। और सबसे अहम सवाल ये भी उजागर होता है कि कई सालों पहले ये मिल बंद हो गई थी, तो अब ऐसी क्या कुछ व्यवस्था की जाएगी कि इससे अब आने वाले समय में कोई समस्या उजागर ना हो। जी, अभी पूर्व विधायक शिवराज सिंह सिकरवार जी ने जो कहा था, उनकी बातों अधिकतर कुछ बात ठीक निकली। कि उनका कहना था कि जैसे जो शुगर मिल पहले चल रहा था, इसमें कुछ ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने इस शुगर मिल की पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने में उनकी भूमिका रही। उनकी तरफ से इस शुगर मिल को जैसे करप्शन से लेकर के और उसके जो सिस्टम था उसको बिगाड़ दिया, उसका खमियाजा यहाँ के किसानों को भुगतना पड़ा, क्योंकि शुगर मिल फिर बंद हो गया। तो जिस तरीके से पूर्व विधायक जी ने शिवराज जी ने कहा है कि यहाँ कोई भी कंपनी इसका टेंडर लेती है, उस पर सरकार का अंकुश होना बहुत जरूरी है। जी शैलेंद्र जी, आपको थोड़ी देर के लिए मैं रोकूंगी। यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी जुड़ गए हैं। योगेश जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ साधना न्यूज चैनल में। जी धन्यवाद। जी योगेश जी, सालों से जो ये मिल बंद पड़ी थी, अब ये दोबारा चालू हुई है, तो एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि की तौर में भी इसको देखा जा रहा है। लेकिन इसमें एक सवाल ये उजागर होता है कि आखिर इतने सालों तक मिल जो बंद पड़ी थी उसका पुनर्जीवित करने की कोशिश अभी तक क्यों नहीं की गई थी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने 19 अगस्त को कैबिनेट के माध्यम से 13 सालों से बंद पड़ी हुई मिल को चालू करने की घोषणा नहीं की, बल्कि हमारे कृषि मंत्री यादव सिंह कसाना जी को दिशा निर्देश दिए हैं। और उनका मंतव्य ये है कि ये मिल चालू करके स्थानीय स्तर पर वहां पर 1500 से 2000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिले और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लगभग 20 से 25 हजार किसान लाभान्वित। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी ने लिया है, जो किसान कल्याण के लिए है, वहाँ के स्थानीय युवाओं के लिए है। और वहीं उन्होंने इसी के साथ एक फैसला और लिया है कि 12.83 हेक्टेयर की जो रकबा है, कुल रकबा मिल का, इसमें जो रिक्त भूमि है उसको एमएसएमई सेक्टर को सौंप कर वहाँ पर स्थानीय स्तर के लघु, माइक्रो और निम्न स्तर के उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वहाँ यूनिट लगाए जाएंगे। उसमें भी रोजगार के अवसर युवाओं को सृजन किए जाएंगे। निश्चित तौर पर आगामी वर्ष 2027 जो हम युवा वर्ष के रूप में मनाने जा रहे हैं,
उसी के मद्देनजर डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रयास अभी से आरंभ हो गए। जी योगेश जी, अब लीज पर देने की प्रक्रिया तो शुरू कर दी गई, लेकिन सरकार के पास क्या कुछ ऐसा रोड मैप तैयार है जिससे निवेशक जो हैं वो केवल जमीन और संपत्ति में दिलचस्पी ना दिखाते हुए मिल का वास्तविक संचालन भी शुरू करें? देखिए, विगत 2025-26 मध्य प्रदेश सरकार ने औद्योगिक वर्ष के रूप में मनाया था। 34 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव आए, उसमें से 10 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके। 1208 यूनिट पहली तिमाही में चालू हो गई थी, जिसमें लगभग टोटल अगर यूनिट चालू होती है तो 13 लाख से ज्यादा के रोजगार हमारे युवाओं को मिलने के अवसर हैं। तो निश्चित तौर पर ये मानता हूं कि वो जो GIS और 7 रीजनल समिट जो ग्वालियर चंबल में भी अक्टूबर-नवंबर में 2025 में हुई थी, जिसमें भी 8,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश स्थानीय स्तर पर आया था। तो स्थानीय हमारे जो छोटे और मझोले स्तर के उद्योगपति हैं और जो हथकरघा टाइप के जो अपने स्थानीय उत्पाद बनाने में माहिर है, ऐसे लोगों को वो जमीन सस्ती दरों पर उपलब्ध कराकर वहां के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार से जोड़ लेगा। ये मध्य प्रदेश सरकार डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का उद्देश्य है। और मैं ये मानता हूं कि निश्चित तौर पर इसी प्रकार एक और बंद पड़ी हुई बहुत पुरानी मिल थी भोपाल में, चांदवड़ में, कपड़ा मिल, उसका भी निराकरण माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया है। तो देर आए दुरुस्त आए वाली बात नहीं है। सरकार की व्यस्तताएं रहती हैं और प्राथमिकताओं के आधार पर सरकार अपने फैसले लेती। जी योगेश जी, देखिए इतने सालों बाद ये मिल दोबारा से चालू हो रही है, इसमें जैसे आपने भी बताया रोजगार के भी तमाम अवसर सृजित होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा जिनको पहले तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा था। अब वो इस मिल से जुड़कर अपने रोजी रोटी कमा सकेंगे, अपने परिवार की देखरेख भी कर सकेंगे। तो इसमें सरकार क्या कुछ और दावे कर रही है, क्या प्राथमिकता इन युवाओं को दी जाएगी? देखिए, अभी तो 30 सितंबर तक प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं और मैं ये मानता हूं कि मिल शुरू करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो सबसे पहले मिल को आधुनिक संयंत्रों के साथ शुरू किया जाएगा ताकि हमारा जो वहाँ का मुरैना केलारस का आसपास का जो किसान है उसका गन्ना उत्पाद उन मिलों में प्रयोग में लाए, शक्कर का निर्माण चालू हो। तो ये पहली प्राथमिकता सरकार की है। तत्पश्चात जो रिक्त भूमि है उसका MSME के माध्यम से निराकरण करने का उद्देश्य सरकार का है और सरकार अपने इस दिशा में आगे बढ़ चुकी है। पूरा खाका तैयार है। आगामी 2 से 3 महीनों में आपको रिजल्ट धरातल पर दिखेगा। जी योगेश जी, 30 साल की लीज अवधि तय की है, ये कोई बहुत छोटा समय नहीं है, बहुत लंबा समय है। तो ऐसे में सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी जो निवेशक अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें या फिर वो जिम्मेदारी को पूरा करने से पीछे ना हटें? देखिए, इसमें गारंटी मनी जमा होती है, अर्नेस्ट मनी जमा होती है और लीज हमेशा 20 साल 30 साल के लिए ही होती है। तो इसमें नया कुछ भी नहीं है और जो अपनी जिम्मेदारी जवाबदारी से भागेगा सरकार उसकी अर्नेस्ट मनी को, उसके डिपॉजिट को जब्त करेगी, जुर्माना करेगी, ब्लैकलिस्ट करेगी और दूसरे लोगों को अवसर देगी। तो मैं ये मानता हूँ कि अपन इस बात से, इस अंदेशे से आगे ही नहीं बढ़े तो ये न्यायोचित नहीं है कि अगर मगर किंतु परंतु। हम तो अपना स्टेप उठाएंगे आगे बढ़ने के उद्देश्य से और ईश्वर ने चाहा तो सब अच्छा हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र जी, अभी आप हमारे साथ बने हुए हैं, इस पर अभी हमने बीजेपी प्रवक्ता से भी बात करी है, उन्होंने भी यही बोला है कि रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इस पे एक आखिरी सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आसपास रहने वाले लोगों और व्यापारियों को भी इससे किस तरह का अप्रत्यक्ष फायदा मिल सकता है? क्या स्थानीय बाजार और छोटे कारोबारियों में भी तेजी आने की उम्मीद है? आसपास के क्षेत्र में इसीलिए इसका प्रभाव देखने को मिलेगा क्योंकि जो ये शुगर मिल है ना वो बड़ा है, इसकी क्षमता काफी। तो यहाँ से केरला के पूरे मुरैना जिले के काम मिलेगा। दूसरी बात, यहाँ जो शुगर यहाँ से जो शक्कर निकलेगी तो यहाँ की मार्केट में जो व्यवसायी है उनको काफी हद तक फायदा मिलेगा क्योंकि अगर MP में देखा जाए तो शुगर मिल इतने ज्यादा है नहीं और इसकी क्षमता काफी है। तो इससे कहीं ना कहीं यह क्षेत्र का उद्धार भी हुआ और जब भी
यहाँ मुरैना में प्रधानमंत्री जी आए या मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आए तो मुरैना जिले का प्रथम पहला मुद्दा कैलाश शुगर मिल ही रहा। जी शैलेंद्र जी, तो ये उम्मीद जताई जा सकती है कि ये मिल के दोबारा शुरू होने से काफ़ी सरकार के द्वारा ये चीज़ चालू करने से रोजगार के भी अवसर सृजित होंगे और युवाओं को भी इससे बेहतर लाभ मिलेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद।